वार्निंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मेंटली कमज़ोर या सच का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो का ज़्यादातर हिस्सा नेगेटिव ही है। आप चाहे तो वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। रात के 2 बजे आप घर से बाहर निकलते हो, आसमान की ओर देखते हो और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ये सब क्यों है? मैं क्यों हूं? ये सवाल पहले तो साधारण लगता है, पर जैसे जैसे तुम इसे दोहराते हो ये और ज्यादा गहरा होने लगता है। तुम जवाब ढूंढने लगते हो किताबों में, धर्मों में या लोगों में, और एक दिन तुम्हें पता चलता है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, तुम्हें कुछ जवाब मिल जरूर सकते हैं, पर अगर तुम थोड़ा भी तार्किक हो तो उस जवाब पर भी सवाल खड़े कर दोगे और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे नाइहिलिज्म की। कुंवारी फॉर यू इज हियर। एक ऐसी फिलोसफी जो किसी को नहीं मानता, न भगवान को, न धर्म को, न ज्ञान को, और ना ही वो अपने आप को। उनके हिसाब से ये सारी चीजें अर्थहीन है, और जो लोग नाइहिलिज्म को मानते हैं उन्हें नाइहिलिस्ट कहा जाता है। शायद ये तुम्हें लगे ये क्या बेकार सी फिलोसफी है। मुझे भी शुरू में यही लगता था, पर जरा रुको, आप उनके तर्कों को आसानी से खारिज नहीं कर सकते। आपके हिसाब से आपको किसने बनाया? आप कहोगे भगवान ने, पर वो कहेगा फिर भगवान को किसने बनाया? यहाँ पर शायद आप कह दोगे कि वो अपने आप बना है, पर एक नाइहिलिस्ट कहेगा कैसे और क्यों? यहाँ पर आप फंस जाते हो। हम सोचते हैं इस ब्रह्मांड में इंसान ही सबसे खास और मुख्य जीव है, पर असल में इस ब्रह्मांड को हमारे कुछ परवाह ही नहीं है। क्या हम पूरी इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएंगे तो ये ब्रह्मांड रुक जाएगा? क्या हमारा पृथ्वी खत्म हो जाएगा तो ये रुक जाएगा? और क्या हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये रुक जाएगा? यहाँ तक कि हमारा गैलेक्सी भी खत्म हो जाएगा तो भी इसका ब्रह्मांड पर एक तिनके जितना भी असर नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताओ, इस दुनिया में खोजा गया सबसे गतिशील चीज क्या है? लाइट, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश, और इसकी स्पीड है लगभग 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इस दुनिया में हम इंसानों ने सबसे गतिशील चीज क्या बनाया? पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड लगभग 191 किलोमीटर पर सेकंड है। और हमारे गैलेक्सी से सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसकी दूरी लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। मतलब हम लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो उस गैलेक्सी तक पहुंचने में हमें 25 लाख साल लग जाएंगे, और हम अपने बनाए पार्कर सोलर प्रोब से जाएंगे तो हमें लगभग 4 ट्रिलियन साल लग जाएंगे, जो कि नंबर में डिफरेंस ये है। और अभी तक खोजा गया इस दुनिया में प्रकाश से गतिशील चीज कुछ भी नहीं है। अब बताओ, क्या हम इस ब्रह्मांड को जान गए? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही हम इंसान इस ब्रह्मांड को कभी जान पाएंगे। हम इस ब्रह्मांड की तुलना में एक धूल के कण से भी कई गुना छोटे हैं, तो क्या इस ब्रह्मांड में इससे जटिल राज नहीं होंगे? हम अपने आप को खास इसलिए मानते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम चाहते हैं कि अपने अंदर का ये मैं, ये हमेशा बना रहे, मतलब हमारे मरने के बाद भी। इसीलिए हमने भगवान, स्वर्ग, नर्क जैसी चीजों को बनाया। पर क्या हो अगर हमारे मरने के बाद कुछ ना हो? मतलब ना ही ये मैं, ना ही ये प्रकाश, ना अंधेरा, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। और क्या हो अगर अंततः यही सच हो? है ना डरावना? महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने भी कहा था, गॉड इज डेड, मतलब वो बिलीव्स जिसपे हम अपने लाइफ का मीनिंग बनाते हैं वो टूट चुका है। हमने नाइहिलिज्म को फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, पर यह कोई फिलोसॉफी नहीं, ये एक बीमारी है जो धीरे धीरे तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द और अंत में तुम्हारा डर भी खत्म कर देता है। तुम बस एक शरीर हो जो सांस ले रहा है बिना किसी वजह के। वैसे तो नाइहिलिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, पर हम 3 मुख्य प्रकार को देखेंगे। एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म, ये कहता है तुम्हारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दुख, ये सारी चीजें अर्थहीन है। अगर अंत में सब कुछ खत्म ही होना है तो इन सब का क्या मतलब बनता है?
मोरल निहिलिज्म। इसमें सही या गलत जैसे कोई चीज ही नहीं है। हम जिसे सही या गलत, अच्छाई या बुराई मानते हैं, इसे हम ही ने बनाया और हम खुद ही चाटते रहते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म, सच को हम कभी जान ही नहीं सकते, जिसे हम इस दुनिया का अंतिम सत्य मानते हैं। क्या पता वो भी एक भ्रम हो। पर यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, अगर सारी चीजें अर्थहीन है तो तुम अपना अर्थ खुद बना सकते हो। ये आइडिया बाद में फिलोसोफर्स ने डेवलप किया। जैसे जैन पॉल सार्त्रे ने कहा था, हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर अपना पर्पस बनाते हैं। तो शायद सच ये नहीं कि जीवन अर्थहीन है, बल्कि सच ये है कि जीवन का अर्थ तुम्हारे बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल ये नहीं कि जीवन का अर्थ क्या है, सवाल ये है कि तुम अपने जीवन को क्या अर्थ देने वाले हो। पर एक चीज हमें माननी ही पड़ेगी, हम इस ब्रह्मांड के लिए खास तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हम अपने अंदर कितने भी अर्थ क्यों न डाल लें।